नमस्कार दोस्तों, आज हम सोमवार व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में वैसे तो कोई कमी नहीं थी, पर उसके घर में संतान की अभी तक कमी थी। वह दंपत्ति दोनों साहूकार और उसकी पत्नी सोमवार की व्रत और कथा भगवान शिव का पूजन किया करते थे। पहले खुद शिव जी को सोमवार के दिन व्रत करके भोजन कराते और उसके बाद में खुद खाया करते थे। एक बार साहूकार को बहुत दुख हो रहा था। उसकी पूजा भक्ति को देखकर माता पार्वती का हृदय कांप उठा और बोली भगवान शिव से कि आप इस भगत की मनोकामना को पूर्ण क्यों नहीं कर देते, इसको एक पुत्र प्राप्त क्यों नहीं कर देते। भगवान शिव बोले, पार्वती, इस संसार में सभी को अपना अपना कर्म भोगना पड़ता है। जो भाग्य में लिखा होता है उसको भोगना ही पड़ेगा। फिर भी पार्वती उसकी साहूकार की बातों और पूजा भक्ति से बहुत दुखी थी और अपने स्वामी को बार बार कहने लगी। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, मैं इसके घर में एक पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन उसकी उम्र सिर्फ 12 साल ही होगी। बोली, ठीक है महाराज। ऐसा कहते ही वह साहूकार महादेव पार्वती की बातें सुन रहा था। उनके घर में एक बहुत ही अच्छा सुंदर पुत्र जन्म लिया। उसके बाद में सारे घर में मिठाइयाँ बंटवाई आसपास में। दोनों दंपतियों का जीवन बहुत खुशहाल हो गया। वह बहुत खुश थे। जैसे ही 12 साल नजदीक होने लगे, उस बच्चे को साहूकार और उसकी पत्नी ने उसके मामा के साथ काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया और बोले कि जहाँ जहाँ बड़ा नगर पड़े वहाँ वहाँ हवन और पूजा पाठ करते रहना और ब्राह्मणों गरीबों को दान दक्षिणा देते जाना। मामा और भांजा दोनों चल दिए। पहुँचते पहुँचते एक नगर आया। एक नगर के अंदर उन्होंने हवन करवाया। उस नगर में एक राजा था। राजा का राजकुमार की शादी थी, लेकिन उसके राजकुमार की एक कमी थी, वह एक आंख से काना था और राजा ने यह बात छुपाने की सोची। साहूकार के बेटे को देखा और कहा कि मैं इसको दक्षिणा देकर विदा कर दूंगा और इसके फेरे ले लेता हूँ, अपने बेटे को छिपा देता हूँ। साहूकार ने ऐसा ही किया। उस राजा के कपड़े उस लड़के को पहना दिए, साहूकार के बेटे को। साहूकार का बेटा को यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने राजकुमारी के मंडप में बैठते पर उसकी चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि शादी तुम्हारी मेरे साथ हो रही है, लेकिन जिससे तुम घर जाओगी वह एक आंख से काना है। यह बात राजकुमारी ने विदाई के टाइम आंसू पोंछते हुए पढ़ ली और उसके बाद यह सारी खबर उसको अपने माता पिता को बताई। राजा और रानी ने राजकुमारी को विदा करने से मना कर दिया और वह मामा और भांजा साहूकार का बेटा दोनों चल दिए। वह खूब मन लगाकर अध्ययन किया, लेकिन जैसे ही 12 साल का समय नजदीक आया, वह बोला कि मामा मेरी तबीयत खराब है। मामा जी उसके बोले कि जाओ बेटा, लेट जाओ अंदर जाकर। लेकिन जैसे ही वह उसकी देखने गया तो साहूकार का बेटा मरा हुआ मिला। उसका मामा विलाप करने लगा। इतनी तेज विलाप करने लगा कि शिव और पार्वती को उसकी गूंजें सुनाई देने लगी। पार्वती ने कहा कि हे महाराज, मुझे इस किसान के रोने की आवाज़ें मेरे हृदय को बहुत ही द्रवित कर रही हैं। इसके बेटे को जीवन दान दो। इस किसान साहूकार की भक्ति और श्रद्धा को देखकर भगवान शिव ने उसको एक लंबा जीवन जीने का वरदान दिया। वह साहूकार का बेटा जिंदा हो गया और वो दोनों मामा और भांजा चल दिए वापिस। उनकी शिक्षा पूरी हो गई थी। उसके मम्मी और पापा किसान साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटे की ये बात सुनने को चाह रहे थे कि जैसे ही हमारे बेटे की अगर मौत की खबर आई तो हम भी अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन उनको सन्नाटा ऐसा छाया कि उन्होंने जिंदे की खबर सुनी। संयोग की बात है कि उसका मामा भांजा उसी नगर में जा ठहरे। हवन करवाया बड़ा यज्ञ। वहाँ पर उस राजा ने उस लड़के को पहचान लिया कि तुम्हारी ही शादी हमारी राजकुमारी से हुई थी। उसने अपनी बेटी को उस साहूकार के बेटे के साथ विदा कर दिया, बहुत सारा धन और माल दिया और वो हंसी खुशी
राजकुमारी को अपने घर ले आए और अपने बेटे की जिंदा होने की खबर सुनकर साहूकार और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। सारे नगर में लड्डू बंटवाए। दोस्तों, जो भी शिव पार्वती का मन लगाकर ध्यान करता है, सोमवार की व्रत कथा करता है, सुनता है, उसकी सभी विघ्न बाधाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर हमारा वीडियो जरा भी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।